तो फाइनली बच्चों 9th क्लास साइंस का जो पेपर आज हुआ है, इस पूरे पेपर की आंसर की है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे वही क्वेश्चन सेम टू सेम आज के इस पेपर में आपको देखने को मिले। और आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया है ये आप सभी बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर साइंस पेपर की जो आंसर की है संपूर्ण हल है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को कंप्लीट देखना है और आप पूरे क्वेश्चंस हैं वो आप मिला सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया है, कौन सा क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके जो रोल नंबर अंकों में लिखने थे और यहाँ पर आपको आपके रोल नंबर शब्दों में लिखने थे। और टाइमिंग है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया और पूर्णांक है 70। अब 70 में से कितने नंबर का आपने स्कोर किया है ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का ये पेपर जो आपके आज हुआ है साइंस का पेपर कोड आप देख सकते हैं 905 आपके पेपर कोड था। और सबसे पहले आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए थे। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके कि 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान क्या होगा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यानी 298। तो ये आपने सही किया है या फिर रॉन्ग किया है, आपने कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट किया था वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 2 है आपके कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था है वो क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए ऑप्शन में ठोस है, बी में आपके द्रव्य, सी में आपके गैस और डी में आपके प्लाज्मा। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ठोस। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके कि इमल्सन का उदाहरण है यानी इसमें आपको इमल्सन का उदाहरण बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे आपके स्पंज, दूध, जेली, पनीर। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दूध। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान क्या है। तो ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान क्या होगा आपके, इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा -183 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है कि HNO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। तो ऑक्सीजन के परमाणु आप देख सकते हैं 3 है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 6 है कि बहुपरमाणुक सल्फेट आयन का जो संकेत है वो क्या होगा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा SO3 और उसके बाद में इसकी पावर है -2। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 7 है कि जो सोडियम है इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कौन सा है। ओके, तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होगा, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा 281। और उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आपको बताना था। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 20 होता है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। तो कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 10 है आपके डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं। तो डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीन। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन है आपके वो आपके टोटल 10 क्वेश्चन थे। अब 10 में से आपने कितने सही किए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि जीवधारियों में हेतु नई कोशिकाएं बनती है। तो इस रिक्त स्थान में आपने क्या किया ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 2 है अमीबा जीव है। तो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है। तो इस रिक्त स्थान में आएगा आपके एक कोशिकीय। ओके। और प्रश्न संख्या 13 है आपके चालनी नलिका पाई जाती है। अब चालनी जो नलिका है वो किस में पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है। ओके, यानी जो तने होते हैं उनके फ्लोएम में पाई जाती है। और प्रश्न संख्या 14 है आपकी कि रक्त एक प्रकार का उत्तक है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। और प्रश्न संख्या 15 है स्थिति में परिवर्तन एक विस्थापन है। ओके, गति भी लिख सकते हैं या विस्थापन लिख सकते हैं। और प्रश्न संख्या 16 है आपकी कि किसी वस्तु का प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन क्या है। तो ये आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण देना था। और यौगिक किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने बताए थे वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिले पेपर में। और इस पूरे बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी के आंसर
शीट है वो ऑलरेडी मैंने तैयार कर ली है और वो आंसर शीट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पूरा पेपर, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर है वो आप मिला सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपने रॉन्ग किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।